पास भी है ना। मद्र देश में भूमसेन नामक राजा राज्य करते थे। बड़ा ही प्रतापी और दयालु राजा थे। वह मंदिरों में जाते, पूजन किया करते थे, ब्राह्मणों को दान पुण्य देकर संतुष्ट किया करते थे। परंतु राजा का कोई संतान नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए सावित्री नामक स्थल पर जा पहुंचे और वहां जाकर देवी सावित्री का मंदिर था, स्थान था। देवी सावित्री को पूजा पाठ जप तप के द्वारा प्रसन्न किया। देवी सावित्री प्रसन्न हुई और राजा को वरदान मांगने को कहा। राजा ने कहा मेरा कोई संतान नहीं है, मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। देवी बोली हे राजा, तुम्हारे घर में हम तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेंगे। वरदान पाकर राजा अपने महल पर आ गया और समय के अनुसार रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने में सुंदर कन्या को उत्पन्न किया। कन्या अपने पिता के घर में चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। युवावस्था में वह चंद्रमा के समान दिव्य रूप वाले, सुंदर, गुणवान और सभी विद्याओं को बाल्यकाल में ही सीख लिया। सभी शास्त्रों को, युद्ध कला को, तलवार भाला चलाना इत्यादि सभी ज्ञान को सीख लिया। उसके रूप, गुण और कार्य को देखकर कोई राजकुमार संकोचवश सावित्री का हाथ यानी विवाह का प्रस्ताव लेकर संकोचवश नहीं जाते थे। इतने गुणवान और सुंदर उसके पिता चिंता करने लगे। विचार किया मैं अपनी कन्या सावित्री का विवाह किसके साथ करूं? कोई योग्य वर भी नहीं मिलता, को विवाह का प्रस्ताव करने नहीं आते हैं। चिंतित हो गए। मंत्रियों ने कहा कि आप चिंता मत करिए, अब अपनी बेटी सावित्री को आदेश दीजिए, वह जिस लड़के से, जिस राजकुमार से, अमीर हो गरीब हो, जिसके साथ विवाह करना चाहे आप उसके साथ विवाह करा देंगे। या आदेश दीजिए, आज्ञा दे दीजिए अपनी बेटी को। आदेश पाकर सावित्री अपने बूढ़े मंत्रियों के साथ तीर्थ के लिए निकल पड़ी। सभी तीर्थों का दर्शन करने के बाद एक जंगल में जा पहुंची। वह जंगल बड़ा भयानक जानवरों से भरा हुआ था। वहां देखा कि एक कुटिया है। कुटिया में एक बूढ़ा व्यक्ति है कि जो जन्म से अंधा है। उसका एक बेटा है जिसका नाम सत्यवान है। पता चला कि पूर्व में राजा था और अंधे होने के कारण उसके सामंतों ने उसके राज्य को छीन लिया और अपने बेटे की जीवन रक्षा के लिए जो है वह जंगल में आकर रह रहा है।
सावित्री ने विचार किया कि हम सत्यवान के साथ ही विवाह करेंगे और यह विचार करके वह घर आ गई। यात्रा के बारे में अपने पिता को बता ही रहे थे, तभी नारद जी महाराज प्रकट हुए। बोले देखो सत्यवान जो है 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, तुम सत्यवान के साथ विवाह मत करो। सावित्री बोली अब वो अल्पायु हो या दीर्घायु, हम राजकन्या है, एक बार इसको अपना पति मान लेते हैं और पत्थर का लकीर हो जाता है, हम उसी को अपना पति मान लेते हैं। दोनों का विवाह संपन्न हो गया। जंगल में आकर सत्यवान सावित्री रहने लगे। वह समय आ गया जब सत्यवान का मृत्यु होना था। सत्यवान लकड़ी काट रहा था, उसके माथे में दर्द होने लगा, चक्कर आने लगा, सावित्री के गोद में विश्राम करने लगा। तभी भयानक रूप वाले व्यक्ति प्रकट हुए। सावित्री तपोबल से पूछी कि आप कौन हैं? बोला मैं यमराज हूँ और सत्यवान की आयु समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं इसके प्राण को हरण करने के लिए आया हूँ। और रस्सी से उसके प्राण को बांध लिया और यमलोक की ओर चल पड़ा। सावित्री भी पीछे पीछे चल पड़ी। तपोबल से पतिव्रता नारी थी, आकाश मार्ग में उड़ने लगी। बोला ये सावित्री, जीते जी कोई भी व्यक्ति जब लोग को नहीं जाता है तो वापस लौट जाओ। बोला जब मेरा पति ही नहीं रहा तो हम पृथ्वी पर आकर क्या करेंगे, हमको भी जाना। समझाया बुझाया नहीं माने। 3 दिन भूखे प्यासी, बिना कुछ खाए, बिना थके, बिना भूखे चलती रही। यमराज पसंद हो गए पतिव्रता का देख करके। बोला कोई वर मांग लो, लेकिन हम तुम्हारे पति को जीवित नहीं कर सकते हैं। बोला ठीक है, वरदान दीजिए कि हमारे ससुर की आंखें ठीक हो जाए, वह देख सके दुनिया, उनका छीना हुआ राज्य उनको मिल जाए और मेरे ससुर को 100 पोता हुए। पीछा छुड़ाने के लिए झटपट आशीर्वाद दे दिया। यमराज जी चल पड़े, सावित्री भी पीछे पीछे चल पड़ी। बोला क्यों आ रही हो? बोला कि जब पति नहीं रहा तो पोता कैसे प्राप्त होगा। घबरा गए यमराज जी, बोले हम प्रसन्न हैं, सत्यवान जीवित हो गया, उसका राज मिल गया, धन पुत्र सब मिला और आगे जो कोई भी देशवान है अमावस्या को में वट वृक्ष के जड़ में पूजन करेंगे, प्रदक्षिणा लगे, फेरे लगाएंगे, कथा को सुनेंगे, इसके पति की आयु लंबी होगी, दीर्घायु होगा, उसके पृथ्वी लोक का सब